कभी कभी आप कह रही हो कल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो जनाब मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग को लेके 2-3 दिन के बाद हाजिर हुई हूँ। अच्छा मुझे पता था आप लोग इंतजार कर रहे थे आप ही का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा भाई, काम बड़े ज्यादा होते हैं। आज मैंने कपड़े प्रेस करने थे, अपनी बेटियों को नहलाना था, फ्रेश करना था, बड़ा कुछ करना था। आगे आगे आपको पता चलता जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी बेटियों को कपड़े निकाल के लेके आई हूँ। एक तो रोज के रोज प्रेस करना बड़ा ही मुश्किल काम है। रमीजा, सालिया और अरीशा को मैंने नहाने के लिए भेज दिया। मैंने कहा जल्दी से जाओ वॉशरूम में, बारी बारी नहा के ना मेरे पास आते जैसे जैसे कपड़े प्रेस होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को पहनाती जाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सालिया का प्रेस किया, उसके बाद रमीजा का करूंगी। अच्छा वैसे मैं सोचती हूँ जिनके पास कपड़े प्रेस करने वाली होती हैं, जो कर करके देती हैं, उनके इकट्ठे कपड़े एक साथ ही कर देती हैं, उनको कितना सुकून होता होगा। हाय मुझे तो इस तरह का सुकून नहीं है। मैं तलाश कर रही हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छी सी मिल नहीं रही कपड़े प्रेस करके देने वाली। कोई बात नहीं, जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, तब तक खुद ही अपने काम कर लेते हैं और इसमें भी अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। करने खुद ही है तो फिर खुद ही बंदा उठ के लग जाए। जब इस चीज का पता है ना कि मेरे अलावा किसी ने करने नहीं है तो बस अपने कामों की तरफ लग जाना चाहिए। तो इसी तरह मैं भी अपने कामों की तरफ लग जाती हूँ। पहले हिम्मत नहीं आ रही होती, जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं काम कर लूँ। उठ के फिर आहिस्ता 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 मैं फिर हो जाती हूँ फास्ट। फिर चल सो चल मैंने रात तक अपने कामों को करना होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे अरीशा के अब कपड़े रह गए थे, इब्राहिम को करके दूंगी, उसको भी नहलाऊंगी। जिस दिन मैंने इनको नहलाना होता है ना वो दिन मेरे लिए ज्यादा बिजी होता है। उस दिन मुझे ऐसा लगता है मेरे काम ज्यादा, जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती जाएंगी ना वैसे वैसे काम भी आसान होते जाएंगे। इनको अपने कामों का खुद ही पता होगा। मामा ने कपड़े प्रेस नहीं करने, हमने खुद ही करनी, खुद ही अपनी हर चीज को ऑर्गेनाइज करके खुद ही रखेंगी। जब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी ना इनको पता चलता जाएगा। बस जी अब ये नहा के निकल आई थी वॉशरूम में से। मैं इनके बालों को ब्रश कर रही थी। अब इनकी बातें जरा चेक करना, रमीजा की और अरीशा की बातें चेक करें जरा किस तरह से ये बातें करी होती है आपस में। और मुझे बड़ा मजा आता है जब ये आपस में इस तरह बोल रही होती है ना। कहीं नहीं जाना, आपने इनकी बातें जरूर सुननी है। टिंडे अभी 2 दिन पहले तो खाए हैं, फिर टिंडे। हाँ, कुछ और बताओ, कोई और वेजिटेबल बताओ ना। बिरयानी नहीं, कोई और वेजिटेबल बताओ। गोश्त जो बनाया था मटन डाल के। ये गेम मम्मा जी आप आइसक्रीम में बना रही हैं? तो अभी बनाई नहीं मैंगो आइसक्रीम, आपने खाई नहीं थी, थोड़े दिन पहले बनाई साल थी। हो गए कितने साल हो गए, अभी 2-3 दिन तो हुए हैं। तुम लोग ना बाज नहीं आते। एक दिन ही तो हुआ है, बस 2 दिन ही तो हुए हैं। 6 दिन ही तो 1 साल हो गया बनाया हुआ। तो आप हमें वो वाली आपने चॉकलेट बना दिया। अच्छा आप खामोश हो जाओ, मुझे काम करने दो। चॉकलेट का भी कुछ बना दूंगी। मुझे पता है आप लोगों को क्रेविंग हो रही है चॉकलेट की। किसी तरह मामा कोई केक बना दे, कोई चॉकलेट बना दे। खाएंगे कश्मीर जाएंगे। कश्मीर क्या करने जाना है, अब हो नहीं आए। मम्मा तुम्हारा दिल का नहीं, सर्दियों में जाने का और भी जरूर है। शायद मैंने एक सोई रखी थी, पता नहीं नीडल कहाँ चली गई है। क्या नीडल कहाँ चली गई है, मैंने अभी रखी थी और मुझे न्यू निकालनी पड़ रही है। जो पिंक वाले कपड़े हैं ना तुम लोगों के, वो थोड़े दिनों तक पहनाऊंगी। जब कौन से? नाना अब्बू का वो ठीक हो जाएंगे ना तब पहन के जाना। कौन से पिंक? पिंक कलर के भी स्टिच किए हुए हैं ना। कल भी हम जो हमने इतने पहने थे मम्मा, कल भी हमने नानू घर जाना है। तो जब नाना कल नहीं बस आज जाना है आपने। कल टीचरों ने भी आना। अच्छा मम्मा मेरी सुन ले। जब नाना भी ठीक होंगे हमने बारी घूमने जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सारे मिलकर जाएंगे साथ कश्मीर, ठीक है? ठीक। कश्मीर इधर नहीं है, कश्मीर बड़ी दूर है। तो बस जहाँ पे गए थे पहले याद करो, कितने ज्यादा थे। वाह इतना प्यारा था, दिल कर रहा दोबारा फिर जाए। अच्छा अब आप चुप कर जो। अब हम लोग वापस जाता नहीं सकते ना। जब नाना वो ठीक होएंगे ना फिर देखना कहाँ जाएंगे। हम मम्मा जब नाना वो ठीक होएंगे ना वाटर पार्क जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। वैसे मौसम आइसक्रीम खाएंगे, कश्मीर जाएंगे, कश्मीर को तरफ क्या बोल। अच्छा अब नानो घर जाके ना आपने सुकून से बैठना, ठीक है? और नाना मुझ के साथ गेम खेल। टैबलेट वहाँ पे लेके जाना है? हाँ जी हाँ जी। तो टैबलेट वहाँ पे नेट चला लोगे फिर? नेट के बगैर ही चलती है। नहीं वो गेम नहीं खेलते। आपने आइंदा नहीं उसको डाउनलोड करना, उसको डिलीट करो, अनइंस्टॉल करो जल्दी से। मैंने कह दिया ना वो गेम नहीं सही होती। नाना वो खेलते। नाना वो कब खेलते हैं, तुम खेलती हो वहाँ पे जाके।
नहीं ना नाना अबू को इतना खेलना है, वो ठीक है नहीं, उन्होंने गेमें खेलनी है बैठ के। आप क्या? उसको डिलीट करवाने इंस्टॉल करो जल्दी से फौरन। समझ आई बात मेरी आपको? कर दिया है, कर दिया है। ईशा रबड़ बैंड किधर है? अच्छा मम्मा ने वो गेम की है, तो आप कभी कभी पिज्जा बना दी करो। क्या हो गया है? बना दूंगी। अच्छा कल कल बनाना, अभी कह रही थी कभी कभी, अब कह रही हो कल। कल बनाना मजा आ जाएगा, लेकिन बड़े बनने वाला नहीं, छोटे बनने। अच्छा जी, बाल मैंने इनके ब्रश कर दिए हैं, वॉश किए हैं अभी, और मैंने आज इनको खुद ही नहलाया, नहीं तो अरीशा नहलाती है, रमीजा को भी और सालिया को भी। आज तीनों को मैंने खुद ही फ्रेश किया है। बालों को मैंने अब ये ड्राई हो गए हैं, थोड़ी देर बाद इनकी चुटिया कर दूंगी और ये फिर तैयार होके नाश्ता वगैरह करके नानों की तरफ चली जाएंगी। अरीशा जल्दी से ना, अब जो कमरे में थोड़ा बहुत मैस है ना, इसको उठा दो, जो टॉवल्स वगैरह पड़े हैं उसको उठाओ, सारी चीजें समेटो मेरा बेटा, जल्दी करो। पहले भी टीचर ने आना है, स्पारे वाली टीचर ने भी आना है, एडमिशन वाली टीचर ने भी आना है, दोनों ने आना है। अभी वो पढ़ा के जाएंगी, मैंने स्पारे वाली टीचर को भी फोन कर दिया। क्यों? तो मैंने आपको जो काम कहा वो किया आपने उठ के? जल्दी से करो, मैं अपने कपड़े प्रेस आजकल करूंगी। बच्चों को छुट्टियां हुई हैं तो बच्चे फारिग टाइम में यही कुछ कर रहे होते हैं, या तो अपनी नानों की तरफ गए होते हैं रहने के लिए, खाला की तरफ गए होते हैं। मेरी बेटियां नानों की तरफ जाती जरूर है, लेकिन वो शाम को वापस आ जाती हैं। घर पास होना तो फिर रोज भी इंसान चला जाए ना, तो वो इतना फील नहीं होता। जिनके माँ बाप दूर होते हैं ना, उनको 3-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह के आना पड़ता है। तो आप लोग कितने दिन माँ बाप के घर में जब जाती हैं तो आप लोग कितने दिन रह के आती हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे मैंने निकाला अपना जोड़ा, रेड कलर का जोड़ा। ये रेड कलर मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। लास्ट टाइम मैंने इसको स्टिच करवाया अपने टेलर से। ये घर में पहनने के लिए मैंने कपड़े बिल्कुल सिंपल से, अहमद का फैब्रिक नहीं है, बिन सईद वालों की लोन, और मैंने इसको खरीदा हुआ था 6 माह पहले इस कपड़े को, लेकिन इसको स्टिच करवाने का या करने का टाइम ही नहीं मिला। और अब मैंने इसको बड़ी ईद पे स्टिच करवाया। आगे थे ये कपड़े मेरे सिलाई होके, बिल्कुल सिंपल सा मैंने गला तैयार करवाया, कोई ज्यादा फैंसी गला नहीं बनवाया, कोई ज्यादा लेसेस अटैच नहीं करवाई। ये जो आपको घेरे पे लेस नजर आ रही है, ये भी उन्होंने खुद ही अटैच की है, बाजुओं पे खुद ही की है। सादी से मैंने दुपट्टे पे पीको करवा ली थी, क्योंकि घर में आम रूटीन में इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस कर दिए, बस प्रेस तो ये हुए होते हैं ऑलरेडी, बस इन पे हल्का सा स्प्रे करती हूँ और इनके निशान पड़े होते हैं ना, उनको मैं ठीक कर देती हूँ। तो बस आज की मेरी रूटीन इस तरह की थी, लेकिन अभी अम्मी की तरफ जाना बाकी है। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ने चाय पीनी थी, तो मैं ही बना रही हूँ ये शहजादियों चाय, पिंक कलर की, जिसको सब्ज चाय भी कहा जाता है। अच्छा, इसको चाय सब्ज कहा जाता है, लेकिन इसका कलर पिंक होता है। ये लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इसका कलर क्यों पिंक है, ग्रीन क्यों नहीं है। ये बना लिया मैंने अपनी चाय, ये हस्बैंड की चाय, सब्ज़ चाय इसको जो कहते हैं। मुझे कह रहे थे सब्ज़ चाय बना के दो। और ये मैंने मंगवाया अपने लिए बेसन वाला नान, पकोड़े वाला नान जो होता है ना, ये वो मंगवाया है। ये भी आया, तो कितना मज़ा आता है जब इसके साथ हम ये वाली चाय पिए और साथ में ये खाएं और सुबह का नाश्ता, सब मज़ा आता है। अरीशा ये ठीक करो, जो आपने ज्योमेट्री अपनी रखी है ना, इसको ठीक करो। जब ये बिजी होती हैं तब ये कितनी खामोश होती हैं। मैं तो देख के हैरान हो रही थी यहाँ पे कि अरीशा रमीजा चुप करके बैठी हुई है, और ऐसा हो नहीं सकता कि ये चुप करके बैठे। अच्छा जनाब, अम्मी की तरफ जाके सारा ने ये मजेदार सा पास्ता बनाया हुआ था। इतना मजे का ये पास्ता था ना, इसमें केचप भी था, उनकी फेवरेट चीज भी थी। चीज का सुन के अरीशा रमीजा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। खैर इन्होंने एंजॉय किया, खाया, और शाम के सारा यहाँ पे रोटी बना रही है अब्बू जी के लिए, और ये जौ की रोटी तैयार कर रही है। ये आटा ही डिफरेंट होता है। मैं ऐसे पूछ रही थी ये किस तरह की रोटी है, कहती है अब्बू के लिए इसी तरह की बनाई जाती है। यहाँ पे सैलड कट कर रही थी, और जो मेहमान आए हुए थे वो अंदर बैठे हुए थे। मैं उनके पास कभी चक्कर लगा रही थी, कभी अब्बू के पास चक्कर लगा रही थी। आके मैंने किचन में चेक किया कि बन क्या रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने पुलाव चढ़ाया हुआ था, इतने बड़े पतीले में पुलाव रेडी हो रहा है, साथ में सारा रोटी बना रही है, और फिर बनने थे कबाब। और मैं यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, इब्राहिम ने मुझे इतना तंग किया, आजकल घर में भी बड़ा तंग कर रहा है, कहीं जाके भी ये मुझे तंग करता है। तो मैं इसको झूले दे रही थी कि किसी तरह से ये चुप हो जाए बच्चा। तो कबाब देख के आपके मुंह में तो लाजमी पानी आ रहा होगा। मुझे पता है फ्रिज में आप लोगों ने भी कबाब रखे हुए, उठ के बना ले और खा ले। जो पुलाव की लुक है ना, ये इस तरह से पुलाव रेडी किया सारा ने, और ये बहुत मजे का लग रहा था। कबाब भी बड़े मजे के थे, और मैंने कबाब टेस्ट नहीं किया, लेकिन देखने में बड़े मजे के लग रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइट कर रही थी इस टाइम। मैंने कबाब खाई। तो बस जी, आज का व्लॉग होपफुली आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, फॉलो करना तो लाजमी होता है जनाब।